वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हमने इंडिया जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, जिस भी पेपर में इंडिया जीके आती है उसके लिए रामबाण क्लास होगी, क्योंकि ये वो क्लास है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन में आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत हम पढ़ेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत का, और सिंधु घाटी हड़प्पा कालीन सभ्यता। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा एग्जाम कोई भी नहीं होगा जिसमें सिंधु घाटी से या हड़प्पा कालीन सभ्यता से क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। जैसे हमारे पास दिल्ली पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम एक क्वेश्चन करवाएंगे और उन चारों ऑप्शन की डिटेल भी कराएंगे। तो अब चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम पढ़ते रहेंगे डिटेल से। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी हमारे पास ऑप्शन सी में रहेगा, हिसार से। तो राइट आंसर हमारे पास हिसार होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल पढ़ने के लिए। ठीक है, तो राखीगढ़ी कहाँ है? सबसे पहले राखीगढ़ी है कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा सरस्वती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। ठीक है, राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है। देखो, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता लगा है कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में दूसरा स्थान रखती है। लेकिन आपको ये इस क्वेश्चन से ये पता लग जाएगा कि पहला स्थान किसका है। तो पहला स्थान किसका है? धोलावीरा का है। ठीक है, तो पहला स्थान किसका है? धोलावीरा का है, और राखीगढ़ी दूसरा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस क्वेश्चन का क्या था। ठीक है, डिटेल से पता चल गया, और एक ऑप्शन में कितने क्वेश्चन पता लग गए हैं आपको। धोलावीरा फर्स्ट स्थान पर है, और जो राखीगढ़ी है वो हमारे पास हिसार से है, और हिसार कहाँ है? हरियाणा में है, और धोलावीरा फर्स्ट स्थान पर है। सिंधु घाटी सभ्यता है जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो सेकंड नंबर पे। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिटेल आपको पता लग गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास सूचियों का मिलान करें, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूचियों का मिलान करेंगे और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो हम करेंगे कि क्या इसमें बातें हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि ऑप्शन देखो, ये स्टाफ नर्स हेल्थ डिपार्टमेंट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी हमारे पास पहले का 3 है। जैसे कि राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी में सही विकल्प का चयन करेंगे। तो राखीगढ़ी हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है जो हमारे पास हरियाणा में हिसार में संबंधित है। ठीक है, फिर हमारे पास है सेकंड पॉइंट है, हमारे पास सेकंड का फर्स्ट है। सेकंड का फर्स्ट हमारे पास क्या है? कुनाल है। कुनाल कहाँ है? रीगल क्राउन में है। रीगल क्राउन में क्या है? कुनाल है, रीगल क्राउन। फिर हमारे पास बच चुका है एक बनावली, जो कहाँ पर है? जुता हुआ खेत में है। बनावली कहाँ है? जुता हुआ खेत में है। आई होप इस क्वेश्चन की आपको डिटेल पता लग गई होगी। राखीगढ़ी कहाँ है? सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता है, स्थल है। कुनाल हमारे पास रीगल क्राउन है। कुनाल हमारे पास क्या है? रीगल क्राउन है। और बनावली हमारे पास क्या है? जुता हुआ खेत है। ठीक है, जुता हुआ खेत कहाँ पर है? बनावली में। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल पढ़ लेते हैं। अब चलते हैं हम
हमारे पास है राखीगढ़ी हरियाणा में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। यह घग्गर नदी से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और दसदती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम कुनाल ऐतिहासिक नगर है और कुनाल का क्या है, रीगल क्राउन है और बनावली का क्या है, जुता हुआ खेत है। आई होप इस क्वेश्चन की डिटेल हमने पढ़ ली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और पता लग गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन किस में आया है, बिहार पुलिस में आया हुआ है और हम आपको किसकी तैयारी करवा रहे हैं, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहाँ पर डटा है भाई, इसको चलो यहाँ पकड़ लेते हैं। चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। क्या होगा, बी होगा। क्या पर है, लोथल में है। चलते हैं इस पॉइंट की डिटेल पढ़ने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल में डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। आपको एक पॉइंट भी याद रखना है कि जो लोथल है उसको किसके नाम से जाना जाता है, मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया कि लोथल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर के निकट स्थित है। तो आपको बताना है जो लोथल है वो कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि जो लोथल है वो हमारे पास गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर के निकट स्थित है। फिर अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल पतन व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। 1954 में SR राव द्वारा खुदाई की गई थी। तो इससे हमें क्या पता लगा है, जो लोथल है उसकी खुदाई किसने की थी। तो लोथल की खुदाई 1954 में SR राव द्वारा खुदाई की गई थी। ठीक है, 1954 में SR राव द्वारा खुदाई की गई थी। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल कौन सी नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्या स्थित है, बताइए क्या स्थित है भोगवा नदी के तट पर, लोथल। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आपको क्या बताना है, जो निम्नलिखित है ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। इन ऑप्शन से हमें पता लग गया है कि जो बाला जो माल है, लोथल है, कालीबंगा है। जो बाला माल है, लोथल है, कालीबंगा है, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारे पास रोम है, ये हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाला माल, लोथल, कालीबंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इस क्वेश्चन की पढ़ेंगे हम डिटेल। नेक्स्ट है, बालाकोट, लोथल व कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है। लोथल वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद के निकट एक बंदरगाह के रूप में विकसित था। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में है। तो आपसे पता लग गया है जो कालीबंगा है वो वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान के निकट स्थित है।
ठीक है। तो उपरोक्त विकल्पों से हमें पता लग गया है जो रोम है वो सिंधु घाटी स्थल नहीं है, क्योंकि रोम हमारे पास इटली की राजधानी है। तो आपको इससे क्या पता लग गया है, जो इटली है, इटली की राजधानी हमारे पास क्या है, रोम है। ठीक है, इन ऑप्शन से हमें पता लग गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इनके क्वेश्चन की हम पढ़ रहे हैं साथ के साथ डिटेल। आप चाहते हैं कोई सिलेक्शन ले रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, तो इन वीडियो को शेयर करना ताकि उनका भी भला हो जाए, क्योंकि आपको पता है इंडिया जीके बार बार रिपीट भी होती है और वही क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में है, आप देखना कभी मैथ के क्वेश्चन आप सर्च मार के देखना कि ये इस एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आपको ऐसे दिखाएगा कि इस एग्जाम में पेपर आया है। तो ऐसा कैसा सेम टू सेम क्वेश्चन अन्य एग्जाम में भी पेपर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन जो एग्जाम बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक अलग पेपर बना सके, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनको आपको रिवीजन करना है। ठीक है, बार बार पढ़ना है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। इसमें पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो अधिकतर मोहरें किससे निर्मित है। तो राइट आंसर हमारे पास डी होगा, सैल खड़ी से। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, सैल खड़ी से सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है, सैल खड़ी से। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, सैल खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें सैल खड़ी से निर्मित है। इन मोहरों से पता चलता है कि यहाँ विदेशी व्यापार होता था। यह मोहरें बेलनाकार, आयताकार व वर्गाकार रूप में प्राप्त हुई है। अधिकतर मोहरे पर अभिलेख एक सींग वाला बैल, भैंस, बाघ, गैंडा, हिरण, बकरी, देहात के चित्र अंकित है। इनमें सर्वाधिक आकृतियों का एक सींग वाले बैल की है। सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा मोहरें और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। तो किससे निर्मित है, सैल खड़ी से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, जो जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो आपको पता होना चाहिए जो कालीबंगा है वो कहाँ है। तो कालीबंगा आपको पता होना चाहिए, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। चलते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल पढ़ते हैं। कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर दूरी पर है। कालीबंगा में विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा में विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ खेत मिला है। अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम 1952 में इसकी खोज की है। अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम 1952 में किसकी खोज की है, जुते हुए खेत की प्रमाण मिले हैं, और कालीबंगा में इसका, ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। 1969 में बी के थापर और बीबी लाल ने उत्खनन का कार्य किया है। 1969 में बी के थापर और बीबी लाल ने उत्खनन का कार्य किया है। तो विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा में। तो इम्पोर्टेंट मेन क्या पता लग गया है, कालीबंगा में जो हमारे विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ डिटेल से काफ़ी क्वेश्चन पता लग गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है। तो इससे आपको क्या पता लगा है क्वेश्चन से,
जो मृतकों का टीला है जो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज है राखलदास बनर्जी ने 1922 में की है। तो इसके अलावा आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ा है। इस क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया है कि जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी स्थापना की है और ये सिंध घाटी नदी के किनारे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता लग गया है और ये पाकिस्तान के सिंध का एक जिला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, क्या पता ये अब दिल्ली पुलिस कोई भी एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ऐसी कौन सी धातु है जिसकी जानकारी नहीं थी। तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लोहा। तो इससे हमें क्या पता लगा है कि सिंधु जो घाटी सभ्यता के लोग हैं उनको टिन, ताम्र और सीसा इन तीनों धातुओं की जानकारी थी, लेकिन लोहा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर पेपर में आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किन धातुओं की जानकारी थी, तो आपको बताना है टिन की थी, ताम्र की थी और सीसा की थी। इन तीनों की तो थी लेकिन लोहे की नहीं थी। चलते हैं अब इसकी पढ़ लेते हैं डिटेल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो सिंधु जो घाटी है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सभ्यता के विकास के दौरान वहां के लोगों को लोहे की धातु की जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के दौरान कांसे की धातु का अत्यधिक प्रयोग होता था। कांसे की मूर्तियां, कांसे की ढलाई का काम इस बात का साक्ष्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिटेल हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे टॉपिक वाइज। ये बहुत बड़ी बात है कि हम आपको इंडिया जीके करा रहे हैं टॉपिक वाइज और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो क्या कहा गया है कि दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बालू। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की पढ़ते हैं डिटेल। बालू गांव हरियाणा के कैथल जिले के निकट स्थित है। तो बालू जो गांव है वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कैथल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हड़प्पा कालीन स्थल बालू के टिल्ले के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सी वस्तुएं खुदाई के दौरान प्राप्त की गई है जिनमें अधिकतर तौर पर हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की डिटेल थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था और 4 ऑप्शन में से आपको निकालना है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, लोथल, क्योंकि लोथल गुजरात में स्थित है। ये हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जो लोथल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से हरियाणा का ऐसा स्टेट है जहाँ पर है। तो आपको बताना है कि जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। और लोथल को क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम एस.आर. राव द्वारा 1954 में की गई थी। अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में इसकी चर्चा की है कि जो लोथल है उसकी खोज एस.आर. राव द्वारा 1954 में की गई थी। यह एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जहां गोदीवाड़ा के होने के संकेत मिले हैं। वर्तमान में यह साबरमती नदी के पास भी स्थित है। यह साबरमती नदी के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे ऑप्शन सी, ईंट के। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे, किसके बने हुए थे? ईंट के। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आसपास की सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, गिर सभ्यता से बहुत अलग एवं आगे थी। सिंधु घाटी के लोग ईंटों से बने घरों में रहते थे। तो आपको पता लगा है जो सिंधु घाटी सभ्यता मकान क्या थे? पक्के
मकान थे, कच्चे मकान नहीं थे, पक्के मकान थे। यहाँ पर हर स्थान पर एक प्रहुआ प्रणाली होती थी। यह कांस्य युग की एक सभ्यता थी। तो मेन पॉइंट इसमें क्या निकल के आया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो ईंट के बने हुए मकानों में रह रहे थे, लेकिन इसकी प्रमुख क्या थी, कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिटेल हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। तो इसमें बताया है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो ये हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन शहर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी, लोथल। तो इसकी पढ़ते हैं डिटेल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। इसकी खोज 1954 में हुई थी। इसे क्या कहते हैं, मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी। तो मोहनजोदड़ो में मिली सबसे ज़्यादा हड़प्पा संरचना, जो महत्वपूर्ण संरचना है वो हमारे पास विशाल स्नानागार थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता एक जिला है। यहाँ पर स्थित विशाल स्नानागार सबसे प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में यहाँ नृत्य शैली करती हुई कन्या की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसे यूनेस्को द्वारा, मतलब किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना क्या थी, विशाल स्नानागार थी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो गया। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी PDF अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है, और विशाल स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण संरचना मिली है। ठीक है, चलते हैं इसकी डिटेल पढ़ने के लिए। विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध खोज है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे पुराना सुनियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो की कौन सी संरचना मिली है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंधु कालीन सभ्यता या सैंधव सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया था। तो सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया है। लोथल वर्ष 1955 में SR राव के द्वारा खोजा गया है, और रंगपुर 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया है। तो इस राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा, हड़प्पा। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंधु कालीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है जो हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा। सिंधु कालीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा वर्तमान में जिला मिंडगुमरी, पंजाब, पाकिस्तान में है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल। सिंधु कालीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा जिला मुंडगुबरी, पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर था जहां से सबसे प्राचीन हल खोजा गया है। इसी कारण सिंधु कालीन सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा कालीन सभ्यता के नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारे पास हड़प्पा कालीन सभ्यता के नगरों में सबसे बड़ा नगर धोलावीरा है।
ठीक है, धोलावीरा हमारे पास सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा कालीन स्थल में से। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट। सिंधु सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों की खोज की जा चुकी है। इनमें 6 नगरों को माना गया है, वे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली एवं धोलावीरा है। इनमें से सबसे बड़ा नगर धोलावीरा है, जो सबसे आधुनिक नगर है। इस नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया था। मध्य नगर सिर्फ धोलावीरा को ही माना पाया गया है। ठीक है, इसकी डिटेल थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक ही विस्तृत साम्राज्य को जुड़वार राजधानियां किसने कहा है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा पिगट। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वार राजधानियां किसने कहा है? तो पिगट ने कहा है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वार राजधानी स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में पाकिस्तान के प्रांत पंजाब में मुंटगोमरी जिला में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में वर्ष 1922 में की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पढ़ेंगे उसकी भी डिटेल। नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु कालीन सभ्यता में मनका बनाने के कारखाने वह ईंटों से बनी भटिया किस स्थान पर पाई गई है? तो राइट आंसर हमारे पास चन्हुदड़ो में सिंधु कालीन सभ्यता में मनका बनाने के कारखाने वह में भटिया किस स्थान पर पाई गई है? चन्हुदड़ो में। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी। चन्हुदड़ो पाकिस्तान सिंध में स्थित था तथा जहां से लिखने की चौकियां एवं मसीह पत्थर, दवात, सील तथा मुद्राओं के निर्माण के कारखाने, मनका बनाने के कारखाने वह ईंटों से बनी भटिया आदि पाए गए हैं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़ों की अस्थियां वह पत्थर से ढकी हुई कब्र कहाँ पर पाई गई है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी, सुरकोटड़ा में घोड़े की अस्थियां में पत्थर से ढकी हुई कब्रें सुरकोटड़ा में पाई गई है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ में स्थित था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नगर दुर्ग या विशाल आवासीय बस्ती थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और हमने आपको कोशिश की होगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।